न्यूज़ एट हरियाणा देख रहे हैं और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। आज की खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक कर लेते हैं रोहतक के आज के दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने किसानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जांगड़ा देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, इन्हें इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। रामचंद्र जांगड़ा ने आग में तेल डालने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान 700 लड़कियां गायब हो गई हैं। अगर 2 भी गायब होती तो मीडिया में नहीं आता। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का चयन अब तक नहीं होने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। माफी मांगनी पड़ी और आज फिर किसान उसी तरह सड़कों पे लामबंद है। और कभी किसी का बयान, एक राज्यसभा मेंबर रामचंद्र जी जांगड़ा, उनका बयान बड़ा एक अशोभनीय है, एक अनर्गल बयान है। ऐसी बात कहना कि ये किसानों की वजह से 700 लड़कियां लापता होगी, हो इट इज इल, जिसको कहते हैं कि ये तो कोई अनपढ़ आदमी भी ऐसा बयान नहीं दे सकता। आप बगैर तर्क के एक सबसे उच्चतम प्रजातंत्र के अंदर जो अदालत होती है राज्यसभा, उसका सदस्य इस किस्म की बात करे तो ये बड़ी अशोभनीय है, ये बड़ा चिंता का विषय है। उन्होंने हालांकि अपने लफ्जों को वापस भी लिया है, लेकिन ऐसे लफ्ज नहीं कहने चाहिए। ये पूरे समाज के खिलाफ बात है, ये एग्रीकल्चरिस्ट के खिलाफ बात है, एक अन्नदाता के खिलाफ बात है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में जहां निंदा करता हूं। गांव भाली आनंदपुर स्थित सहकारी चीनी मिल रोहतक के 69वें पराई सत्र शुभारंभ के मुख्य अतिथि हरियाणा के सहकारिता, कारागार एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़कर किसानों व मिल कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। किसानों का गन्ना फसल का भुगतान 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को किसानों, पहलवानों और खिलाड़ियों से पहचाना जाता है। आज 69वां पिराई जो है सीजन हम जो है आज इसको शुरू कर रहे हैं। इतना पुराना शुगर मिल, जैसे हमारे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हम सब मिलकर के इस बात की चिंता करें कि इस ऐतिहासिक शुगर मिल को हम और ज्यादा अपनी मेहनत से, जो गन्ना किसान इधर उधर, हमारे आदरणीय भाई गन्ना किसान जो इधर उधर डाइवर्ट हो गए हैं, हम पूरा सब मिलकर के कोशिश करें। मैं जितनी भी शुगर मिलों में गया हूं, चाहे वो जींद की हो, सोनीपत की हो, पानीपत की हो, करनाल की हो, कोई भी जो भी शुगर मिल है उसमें बढ़ता जो है कम जो है गन्ने किसानों की कम संख्या होना एक चिंता का विषय। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा हुई है। किसी भी तरह का किसानों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम नायब सैनी जी की सरकार ने किए हैं। जहां तक गन्ना किसानों के भुगतान की बात है, आपको समय पर भुगतान, मेरे ख्याल में रोहतक शुगर मिल भी गायत्री अलावत जी खड़ी है, मैं इनसे पूछूंगा कितने दिन में
रोहतक शुगर मिल का जो है आप लोग भुगतान करते हैं गन्ना किसानों का, कितने दिन में आपका भुगतान होता है बताएंगे डॉक्टर साहब? सर साथ ही साथ कर देते हैं और जो लास्ट पेमेंट होती है वो लगभग 2 से 3 महीने में सभी का पूरा हो जाता है सर। 2 से 3 महीने में? जी। मतलब नहीं, जब जैसे गन्ना डालते हैं किसान तो साथ में करते, साथ का मतलब दूसरे तीसरे दिन पेमेंट हो जाती है? नहीं सर, दूसरे तीसरे दिन तो नहीं होती है, लेकिन जैसे लगभग 1 महीने के बाद हम पेमेंट शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए। आप देखें पहले सब सारे शुगर मिलों की आप जो रिपोर्ट मंगाइए, सारे शुगर मिलों ने अपना समय, अपना शेड्यूल बदल दिया। चेयरमैन साहब भी आपके पास खड़े हैं, जिन लोगों का 15-15 दिन का था वो 1 हफ्ते पर आ गए। क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी का वार्षिक उत्सव मध्वी के राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फेस्ट में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ शिक्षाविद मूर्ति देवी पहुंची, जिन्होंने 3 दशकों से ज्यादा शिक्षा विभाग में सेवाएं देते हुए हजारों बच्चों के भविष्य को संवारा है। सर्वप्रथम उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य, नाटिका समेत अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुतियां देकर सामाजिक मुद्दों के प्रति समाज को जागरूक किया। हर इवेंट के पीछे एक मैसेज लेकर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम इतना शानदार रहा कि ऑडिटोरियम की सभी सीटें फुल हो गई और उसके बाद लोग खड़े होकर कार्यक्रम देख रहे थे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंची वरिष्ठ शिक्षाविद मूर्ति देवी ने अपने संबोधन में कहा कि क्रॉस एंड क्लाइंब एक बेहतर प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि उनके करियर के साथ साथ उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा पद्धति अपनाई जाती है, ताकि बच्चे पढ़ाई को बोझ न समझे। उन्होंने खुले दिल से एकेडमी के स्टाफ, बच्चों व अध्यापकों का परस्पर समन्वय, बच्चों में आत्मविश्वास एवं कक्षा के आंतरिक वातावरण की भूरी प्रशंसा की। क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी की निदेशक सुनीता कुंडू ने कहा कि मन स्थिति का सीखने की प्रक्रिया से परस्पर गहरा संबंध है। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से आग्रह किया कि अपने बच्चों को समय दें। प्रत्येक बच्चा यूनिक है, हीरा है, बस तराशने की जरूरत है। ऐसा है, आप सहयोग देंगे। वहीं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी के डायरेक्टर सतीश कुंडू ने बताया कि हर इवेंट में समाज को कोई ना कोई मैसेज देने का बच्चों ने प्रयास किया है, जैसे कि रक्तदान, अंगदान, दहेज प्रथा, जेंडर इनइक्वालिटी, नशा, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पौधारोपण और भी कई तरह के संदेश कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। रोहतक के बिजली निगम कार्यालय में मंगलवार को खुला दरबार लगाया गया, जिसमें बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता ने उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनी। इस दौरान कई शिकायतों का भी मौके पर समाधान किया गया। बिजली निगम के एससी मनिंदर सिंह ने कहा कि हर सप्ताह के मंगलवार को वे खुला दरबार लगाते हैं, जो HERC की गाइडलाइंस के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपए तक की शिकायत एक्सचेंज सुन सकते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए तक की शिकायत वे सुनते हैं। वहीं 1 लाख से 3 लाख तक की शिकायत चीफ इंजीनियर सुनवाई करते हैं। 3 लाख से ऊपर के केसों की सुनवाई पंचकुला से CGRF की टीम आती है, वह सुनती है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को करीब आधा दर्जन शिकायतें मिली, जिनमें से 2 शिकायतों को कोर्ट केस के लिए स्वीकार किया गया है। बाकी काम मौके पर समाधान किया गया। उपभोक्ताओं की क्या शिकायत सुनते हैं। इसमें अब HERC ने उसको कुछ चेंजेस किए हैं कि 0 से लेकर 50,000 तक की कोई भी शिकायत है, बिल में कोई त्रुटि है, कोई आपके पैसे चार्ज कर दिए हैं, हाफ मार्जिन के हैं, कोई ऑडिट के चीज़ें हैं, या कुछ और बिल में आपके MCO के कारण, मीटर बदली होने के कारण कोई भी उसमें फॉल्ट पड़ा है, या आपका बिल इकट्ठा आ गया है, तो इस तरह की जो शिकायतें का है, मेरी जो पावर है ये 50,000 से आपके लाख तक की, मैं हर एक एवरी ट्यूसडे हम यहाँ दरबार लगाते हैं। आपके जो है मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम इसको जो पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में। और इसमें आज हमारे पास आपके लगभग 7 से 8 शिकायतें आई थी, जिसमें से हमने 2 को एज ए कोर्ट केस हमने एक्सेप्ट किया है और बाकी हमने मौके पर निवारण कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने वाले बिल को लेकर हरियाणा की खापों ने आपत्ति जताई है। आज रोहतक के जाट भवन में रोहतक, झज्जर, सोनीपत की खाप प्रधानों की एक अहम बैठक हुई। खाप प्रधानों ने कहा कि गांव देहात में शादी की उम्र के लिए जो पहले कानून में
18 साल उम्र लड़की की थी वह सही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अब प्रधानमंत्री ने 18 से 21 साल उम्र किए जाने वाले बिल को मंजूरी जल्द देने का बयान दिया है, इसको लेकर हम उसका विरोध करते हैं और खाप पंचायतें जल्द एकजुट होंगी। खाप प्रतिनिधि जल्द ही केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि शादी की उम्र 21 साल करने से सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। लड़कियों की शादी करने की सही उम्र 18 साल है। अगर ये 21 साल होगी तो लड़कियों के घर से भागने के केसेस भी बढ़ेंगे। सरोखा पंचायतें होती रही, बड़ी पंचायतें जींद में भी, तकरीबन हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और हर जगह सर्व जातीय सरोखा पंचायतों ने ये निर्णय लिया था। और हमने ऊपर भी सरकार को भी अवगत कराया था कि जो ये 18 साल की उम्र में जब बच्चा वोट देने के काबिल हो जाता है तो वो शादी लायक भी हो जाता है। और लड़के की उम्र जो 18 और लड़के की 21 उम्र है, ये एक उम्र बहुत बढ़िया सही उम्र है इसमें, जो क्योंकि लड़की जल्दी जवान हो जाती है तो 18 साल की उम्र बहुत बढ़िया है। लेकिन सरकार को किन लोगों ने इस तरह के जो गुमराह किया है, जो ऊपर बैठे हैं, या किसने इस तरह के एजेंडे बना के भेजे हैं, हम खापों ने बार बार विरोध किया। और आज भी यही विरोध करने के लिए, सरकार को बताने के लिए कि 18 साल की जो उम्र है, हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो गांव में असली बाहर, जो गांव देहात में जो बसता है, गांव देहात की और शहरों की, और अलग अलग परिस्थितियां, हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। ये अब कुछ लोग, हमारी भी कभी लगा लीजिए, आप कुछ लगा लीजिए, हम भी गए थे देशपाल जी ने, और इन्होंने किया भी था, अशोक जी ने। तो मैं रोडा साहब तो भाई के साथ कहते हैं कि साथ चले जाते हैं, जैसे जिसका भी सहयोग होता है। अब उन्होंने ये कहा था कि आप सही जगह आए हो, मेघवाल जी ने। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बढ़ाऊंगा, जरूरत होगी तो मैं 5 आदमियों को बुलाऊंगा। लेकिन 2-3 दिन हो गए जब अखबार में आया हुआ है, पीएम साहब का आया हुआ है कि हम 21 साल का जो प्रस्ताव पास करने के लिए एजेंडा बन गया है, उसका प्रारूप बन गया है, वो इसमें करेंगे। तो हमारी तो समझ में ये नहीं आया कि एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि आप सही जगह आए, और दूसरी तरफ से आपके कानून मंत्रालय के अनुसार से वेट होता है, हर कानून जो भी है, तो किसी भी मिनिस्ट्री का हो वो लॉ मिनिस्ट्री से वेट होगा और उसके बाद हो जाता है। या तो ये लोग हमें झूठे भरोसे देते हैं, आश्वासन देते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये बहुत दुर्भाग्यशाली बात है। अब ये तो दिखाई दे रहा है कि सामने कि कैसा कैसा कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। विरोध करेंगे। विरोध का अपना ये है, हमने इनसे संजय से, इनसे देशवाल से, इनसे कही है, अशोक से, भाई एक बार टाइम लो, जिसने भी पहले टाइम लिया था उसी माध्यम से आप चलो। और मेघवाल जी से, क्योंकि अब ये 20 तारीख तक का पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है, तो अगर ये इसी में आ जाएगा तो हो सकता है ये पास तो तभी कर देंगे, इनकी तो मेजोरिटी है। तो हमें जल्दी से जल्दी मिलकर ये कहना चाहिए कि आपने मेघवाल जी से कि आपने आश्वासन दिया था कि सही जगह आए हो, तो आपने या तो आप भूल गए हो या आप हमें झूठे कोरे आश्वासन दे रहे हो। उपमंडलाधीश आशीष कुमार तथा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल ने नागरिकों की शिकायतें सुनी। समाधान शिविर में 9 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निपटारे के लिए मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। उपमंडलाधीश आशीष कुमार ने कहा कि नागरिकों की हर शिकायत के निदान के उद्देश्य से प्रति कार्य दिवस सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय व नगर निगम कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी राजपाल चहल ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन गांव की ओर कार्यक्रम के तहत सभी संबंधित अधिकारी केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की शिकायत निवारण से संबंधित सभी पोर्टल पर सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी शिकायतों का विवरण अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।